स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टॉटोमेरिज्म। यानी कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एग्जाम में टॉटोमेरिज्म टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि जो आपका टॉटोमेरिज्म टॉपिक है इससे रिलेटेड एग्जाम में टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 टाइप्स में से 2 टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको इस वाले वीडियो में करा दूंगी, आज वाले इस लेक्चर वीडियो में। फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी पार्ट 2 में बचे हुए टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड है वो एग्जाम में किस तरह से बनता है और उसको सॉल्व करने की क्या ट्रिक है और क्या एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में टॉटोमेरिज्म टॉपिक से रिलेटेड वो ये होता है कि कई बार आपको क्या करते हैं, ऐसे कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं और उसमें से ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या टॉटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ठीक है, तो जब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं करेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 5 एग्जांपल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो फर्स्ट वाला देखते हैं, जैसे ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा कैसे चेक करें। तो इसके लिए बेटा 3 पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 पॉइंट्स क्या है चेक करने का? 3 पॉइंट्स क्या है? बिल्कुल स्मॉल स्मॉल से पॉइंट है, बहुत ईजी है, जरा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड पॉइंट आपको ये देखना है कि जो अल्फा कार्बन है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आप क्या चेक करेंगे? थर्ड पॉइंट आप ये चेक करेंगे कि जो आपका अल्फा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, बाकी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। बस ये पॉइंट्स हम चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जहां पे जिस भी कंपाउंड में ये 3 पॉइंट्स फॉलो हो रहे होते हैं उस कंपाउंड में क्या होता है, उस कंपाउंड में वो कंपाउंड हमारा टॉटोमेरिज्म शो करता है। और जिस कंपाउंड के पास क्या होता है ये 3 पॉइंट्स फॉलो नहीं कर रहा होता है वो हमारा टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो जैसे अगर हम फर्स्ट कंपाउंड को देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अल्फा कार्बन सेलेक्ट करना होगा। तो अल्फा कार्बन का सिलेक्शन कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है आप उस फंक्शनल ग्रुप को टारगेट करिए। फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है उसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है? अल्फा होता है। मैंने आपको सिखाया था, है ना। ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो पहला काम हमें क्या करना है, अल्फा कार्बन सेलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें ये देखना है कि अल्फा कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं, मतलब अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो आइए हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा कार्बन है ना। तो 2 में से किसी एक को आप चेक कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों तरफ सेम कंडीशन है ना। तो किसी 2 में से एक में भी अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और किसी एक के पास भी कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो ये आराम से टॉटोमेरिज्म शो कर लेगा। तो हम एक काम करते हैं, किसी एक को चेक कर लेते हैं। आइए इधर से चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, बचे हुए 2 बॉन्ड्स मैं बना देती हूँ। ऑल 4 बॉन्ड्स बन गए, ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं? जिस भी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो कार्बन कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो मैंने इसके क्या किए, ऑल 4 बॉन्ड्स बना दिए। अब जब हमने ऑल 4 बॉन्ड्स इसके बनाए तो हमने देखा कि ऑल 4 बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि सब सिंगल है तो क्या होगा, 4 के चारों ही सिग्मा होंगे। तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ये वाला कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अल्फा कार्बन भी है इसके पास और वो भी अल्फा कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। अब हमें ये चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर एक भी होता तब भी ये टॉटोमेरिज्म शो कर लेता, यहाँ तो 2 है। तो इसका मतलब कि जो हमारा कंपाउंड फर्स्ट है वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, है ना। तो ये हमारा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो यस दिस कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। आते हैं कंपाउंड नंबर 2 में, इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 कीटो फॉर्म लगे हैं ना, 2 फंक्शनल ग्रुप है, 2 कीटोन है। तो अब चलिए चेक करते हैं। कीटोन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसको
टारगेट करें तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ये वाला तो अल्फा है ही, ये भी अल्फा है। अब यहाँ पे दो दो कीटो फॉर्म है, तो दो में से किसी एक के पास भी अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रही होगी तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो हमें क्या करना है, सब जगह चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी एक कीटो ग्रुप को आप टारगेट करिए और उसी के बगल वाले अल्फा कार्बन को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आइए इसको टारगेट करते हैं, वो भी इसके पास दो दो अल्फा कार्बन है, किसी एक अल्फा कार्बन को चेक कर लेते हैं। पहले इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ से बात बन जाएगी तो आगे चेक करने की नीड ही नहीं होगी, है ना। अगर इसी ने इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया तो इधर से हमें देखना ही नहीं पड़ेगा, या फिर इसको ही चेक कर लीजिए, ठीक है, इसको ही चेक कर लीजिए और बेटर है, ठीक। दो में से कोई भी एक चेक कर लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बस, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए अल्फा कार्बन है ही। अब मैं इस कार्बन के और 4 बॉन्ड्स बना दे रही हूँ, 2 ऑलरेडी बने, 2 मैंने बना दिया, ठीक है। 4 बॉन्ड्स बन गए। अब जब हमारे 4 बॉन्ड्स बन गए तो हमने देखा कि ऑल 4 बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि ऑल 4 बॉन्ड्स आर यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और आपको पता है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। दिस मीन्स दिस कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। उसके बाद चेक करें कि अल्फा हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल है, देखिए एक नहीं दो है। और अगर हमें एटलीस्ट 1 भी मिलता है तो हमारा कंपाउंड क्या होता है, टॉटोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड भी हमारा टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। आते हैं कंपाउंड नंबर 3 में। यहाँ पे देखिए आप अपने इस कार्बोनिल कंपाउंड को, यानी कि एल्डिहाइड यहाँ पे दिया हुआ है, उसको टारगेट करिए, इस कीटो वाले फॉर्म को टारगेट करिए, सीओ को टारगेट करिए। टारगेट हो गया, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब अल्फा कार्बन के ऑल 4 बॉन्ड्स बना लीजिए, यहाँ बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं। लेकिन क्या ऑल 4 बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड है, नहीं है। देखिए यहाँ पे इधर 1 पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। और जब 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तब हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता है, बल्कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये तो सेकेंड स्टेप में ही फेल हो गया, इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है अल्फा कार्बन में। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, वो टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। हमारा ये वाला कंपाउंड देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये हमारा कीटो फॉर्म हो गया, कीटो हो गया, सीओ हो गया। अब सीओ से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सीओ से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक। आइए किसी एक का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ अगर हम चेक करें, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, अलग अलग होता तो हम दोनों साइड चेक करते, लेकिन अब एक ही जैसा है दोनों, तो किसी एक के साइड पर भी चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये टॉटोमेरिज्म को शो करेगा या फिर नहीं करेगा, है ना। तो मैं इधर से चेक कर रही हूँ। अब जरा देखिए यहाँ पर इसके 1 2 3 4 बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो ये तो सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है। अब यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स है ना। 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इधर भी sp2 ही होगा। तो इसका मतलब इसके पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन नहीं है। तो ये देखिए सेकेंड स्टेप पे ही फेल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि दिस कंपाउंड विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, है ना, ये भी नहीं शो करेगा। तो अब आइए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर आइए, इधर देखिए, यहाँ पर ईस्टर भी दिया हुआ है और एक तरफ एल्डिहाइड भी दिया हुआ है। तो हमें किसे टारगेट करना है, हमें अपने एल्डिहाइड या कीटोन जो दिया है उसे टारगेट करना है ना। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था, एल्डिहाइड या कीटोन को देखना है, ठीक है। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए एक बात बता देती हूँ, ईस्टर जो होता है वो भी टॉटोमेरिज्म शो करता है, कीटो इनॉल फॉर्म बना सकता है, पर इसका इनॉल जो बनता है वो इतना कम अमाउंट में बनता है, इतने कम परसेंटेज में बनता है कि जनरली ये कंसीडर कर लिया जाता है कि जो ईस्टर होगा वो जो है वो टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप देते हैं, तो भी उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने कीटोन या एल्डिहाइड जो दिया है उसी को चेक करना है, दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप की तरफ नहीं जाना है। तो आप ईस्टर को यहाँ पर छोड़ दीजिए, आप अपने कीटोन या एल्डिहाइड जो दिया है उसे देखिए। बाकी अदर कौन से फंक्शनल ग्रुप का टॉटोमेरिज्म देखना है वो मैं बताऊंगी, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ के लिए इतना समझ लीजिए कि आपको अगर ईस्टर और एल्डिहाइड कीटोन दोनों दे रहा है तो आप एल्डिहाइड या कीटोन जो है उसे ही टारगेट करेंगे, ओके। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब इसको।
तो ये हमारा देखिए C डबल बॉन्ड O हो गया, कीटो हो गया। अब क्या करिए, अल्फा कार्बन सेलेक्ट करिए, इधर तो कार्बन है ही नहीं, यही कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन हो गया। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए मैंने इसके ऑल 4 बॉन्ड्स बना दिए, 2 बने थे 2 बना दिए, ऑल 4 बॉन्ड्स बना दिए। जब बनाया तो हमने देखा कि ऑल 4 बॉन्ड्स आर सिंगल। अब यहाँ पे सारे ही जो बॉन्ड्स है वो सिंगल है, तो इसका मतलब कि सारे के सारे सिग्मा है। और जब किसी कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसका मतलब कंपाउंड के पास अल्फा कार्बन भी है और वो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो वो भी है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो कंपाउंड है वो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या फिर टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ये हमारा टाइप 1 हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल 4 टाइप्स के क्वेश्चंस टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड एग्जाम में बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारा ये हो गया। फर्स्ट टाइप में आपको ये 3 पॉइंट बेटा रख लेने हैं और उसको इस तरह से जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करके, अप्लाई करके प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे और सबसे ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए अब आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 क्वेश्चन हमारा क्या है इसको जरा समझते हैं। इसके लिए मैंने डायरेक्ट नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन भी लिया हुआ है विथ देयर ऑप्शंस, है ना, ऑप्शंस के साथ लिया है, तो आपको देख के बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए टाइप 2 क्वेश्चन क्या होता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व किया कैसे जाता है। जरा समझिए, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें ये हो सकता है कि आपसे इनॉल फॉर्म आपसे बनाने को कहा जाए। बनाने का मतलब एग्जाम में, अब मान लीजिए अगर एमसीक्यू है, आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आपको खुद तो बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में सेलेक्ट कर सको, है ना। जैसे मान लो एग्जाम में कोई कीटो फॉर्म दे दिया, अब उसका इनॉल फॉर्म पूछ रहा है, तो हमें इनॉल फॉर्म बनाना आना चाहिए। पहले तो कंपाउंड का कीटो और इनॉल फॉर्म बनाना आना चाहिए। अगर कीटो दिया है तो कीटो से इनॉल बनाना आना चाहिए, इनॉल दिया है तो इनॉल से कीटो बनाना आना चाहिए। तो पहले कीटो इनॉल फॉर्म हमें बनाना आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि कंपाउंड कौन सा टॉटोमेरिज एग्जिबिट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये तो हमने देख लिया। लेकिन जब हमें ये पता चल जाए कि ये एग्जिबिट करेगा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, तो टॉटोमेरिज्म के दोनों फॉर्म भी हमें बनाने आने चाहिए, कीटो फॉर्म भी और इनॉल फॉर्म भी। तो पहली बात ये है कि टाइप 2 में आपको कीटो इनॉल बनाना आना चाहिए। दूसरी बात, जब वो कंपाउंड बन जाए, कीटो इनॉल फॉर्म बन जाए, तो उसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को काउंट करना आना चाहिए। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, टोटल कितने पाई बॉन्ड्स हैं गिवन कंपाउंड में, ये काउंट करना आना चाहिए, है ना। हालांकि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे काउंट करते हैं सारे ही कंपाउंड्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया है जी, उसी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सिखाया है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। अब आइए इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, समझते हैं क्या पूछा और कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे। इससे आपका टाइप 2 वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि द इनॉलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट एज बिलो हैज, फिर उसके बाद दिया हुआ है आपके कंपाउंड्स, फिर कंपाउंड के बाद क्या दिया है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बेसिकली इसमें पूछ रहा है इनॉलिक फॉर्म, किस फॉर्म के बारे में पूछ रहा है, इनॉलिक फॉर्म। इथाइल एसिटोएसिटेट के स्ट्रक्चर इसने दोनों दिए हैं, कीटो वाला स्ट्रक्चर भी दिया है, इनॉल वाला स्ट्रक्चर भी दिया है, दोनों स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन ये पर्टिकुलर इनॉलिक फॉर्म में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपसे काउंट करने के लिए कह रहा है। तो मतलब ये क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले तो हमें इनॉलिक फॉर्म पता होना चाहिए, है ना, और दूसरी बात फिर उसमें हमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना आना चाहिए। सही है, तो आइए देखते हैं। पहले मैं आपको ये सिखा देती हूँ कि कीटो फॉर्म से इनॉलिक फॉर्म बनाते कैसे हैं, है ना, या अगर एग्जाम में पहले से बना के दिया है तो पहचानते कैसे हैं, कौन सा फॉर्म कीटो है, कौन सा फॉर्म इनॉलिक है। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कीटो से इनॉल बनाते कैसे हैं, ये सिखा देती हूँ, फिर उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे काउंट करना है ये सिखा देती हूँ। तो आपका टाइप 2 वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहली बात ये है, देखिए यहाँ पर कीटो का मतलब क्या है, कीटो का मतलब C डबल बॉन्ड O वाला फॉर्म दिया हो, ये तो चलो ईस्टर है, इसको छोड़ दो, ये हमारा कीटो ने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में ये दिया है। अब इधर इसी C डबल बॉन्ड O को देखिए क्या किया है, इसके H को यहाँ भेजा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा के देखिए इधर ये इसका इनॉलिक फॉर्म बनाया। तो पहले मैं आपको इनॉलिक फॉर्म बनाना सिखा दूं। देखिए ये वाला हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, कीटो है, और ये कैसा है,
इनॉलिक स्ट्रक्चर है या इसको इनॉल भी कहते हैं, कीटो इनॉल फॉर्म। आप लोग जानते हैं, पहले भी थ्योरी के टाइम बताया था कि जहां पर टॉटोमेरिज्म होता है कीटोन में, वो कीटो से क्या बनता है, इनॉल, है ना। दोनों एक दूसरे में क्या होता है, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, ठीक। तो ये इसका इनॉल फॉर्म है। चलो यहाँ पे तो एग्जाम में पहले से दे रखा है तो टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप बनाना सीख लो। पहले मैं एक अलग से बनाना सिखा देती हूँ, एक स्ट्रक्चर लेके सिखा देती हूँ कीटो से इनॉल बनाना, देन उसके बाद में इस इनॉल में फटाफट आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करके बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड ये वाला है, ठीक, इसका हमें इनॉल फॉर्म बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सीखो फिर यहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है। चलो, तो पहला काम अल्फा कार्बन का सिलेक्शन हम करेंगे बेटा। सिलेक्शन हो गया, ये हमारा अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन है, बिल्कुल एक ही जैसा है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो किसी एक को टारगेट कर लो। इधर अल्फा हाइड्रोजन आपने पकड़ा, ठीक, पहला काम अल्फा हाइड्रोजन पकड़ा। उसके बाद आप देखिए क्या करिए, अल्फा हाइड्रोजन बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक। और यहाँ से कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला, एक हाइड्रोजन वाला। इधर से सीओ से आपको एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, और जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है वहां से एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई। अब देखिए, जब आप बॉन्ड की ब्रेकिंग कर लेंगे तो आपको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये सीओ बचेगा, है ना, और यहाँ पे एक ही एच बचेगा। एक एच तो टूट के बाहर हो गया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया आपने, और यहाँ पे आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, सही है, दोनों जगह बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से, तो हाइड्रोजन निकला, निकल के कहाँ जाएगा, इस O के पास जाएगा, इसको आप बना देंगे OH, ठीक है। अब यहाँ से H निकल गया, चलो अब H निकल के O के पास चला गया, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद जरा देखिए, जब इस बॉन्ड को आपने ब्रेक किया तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 से घट के 3 हो गई। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन जब उस बॉन्ड को आपने ब्रेक किया तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, है ना। इसको ब्रेक किया तो देखिए 1 2 3 बची, होनी कितनी चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 3 हो चुकी है। इसी तरह से जब H हमने हटा दिया तो यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 हो चुकी है, 3 हो चुकी है। दोनों कार्बन की वैलेंसी जो 4 होनी चाहिए थी वो 3 हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद दोनों को एक एक वैलेंसी की कमी हो रही है, तो ऐसे केस में हम क्या करें, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दे, तो ऐसे में क्या होगा, इसकी भी वैलेंसी 4 हो गई, इसकी भी वैलेंसी 4 हो गई, कीटो से बन गया इनॉल। तो ये हमारा कीटो फॉर्म और ये हो गया हमारा इनॉल फॉर्म। तो ऐसे कीटो से इनॉल बनाते हैं, सही है। अब इस यहाँ में आपने सीख लिया, इसको अब हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम में बना के दिया है, लेकिन अगर मान लो ना बना के दे, कब आगे और एडवांस क्वेश्चन आए ना बना के दे, आपको सिर्फ कीटो फॉर्म बना के दे दे एग्जाम में, और आपसे कहे इनॉलिक फॉर्म में सिग्मा एंड पाई काउंट करके बताइए, तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले तो ये वाला स्ट्रक्चर खुद से बनाओगे, है ना, फिर उसके बाद वहां पे काउंट करोगे, तब तो जाके आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, है कि नहीं। तो आपको इनॉल फॉर्म बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर काउंटिंग में आते हैं। चलो, तो यहाँ पे बेटा हमने सीख लिया है। अब जब यहाँ पे सीख लिया है तो अब इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया, ये आपका दोनों H बना है, चलो इसको आप ऐसे बना लो बेटा, यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए, बन गया आपका। अब आइए बॉन्ड ब्रेक करते हैं। कौन कौन से बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, यहाँ से हमने एक H वाला बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ से हमने एक CO का बॉन्ड ब्रेक किया, हो गई बॉन्ड की ब्रेकिंग, डन। चलिए, तो यहाँ से बेटा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई, H यहाँ से हट चुका है और यहाँ से ये एक सिंगल बॉन्ड हट चुका है। H कहाँ पे आ जाएगा, O के पास आ जाएगा। अब जब कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 इसकी भी बची है, 1 2 3 इसकी भी बची है, तो दोनों के वैलेंसी 4 हो जाए, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड। ये देखिए इनॉल बन गया ना। एग्जाम में यही वाला इनॉल आपको बना के पहले से दिया है, अगर नहीं देता तो आप ऐसे बना लेंगे, डन। चलो, बनाने का काम हो गया। अब हमें करनी है यहाँ पे इस इनॉलिक फॉर्म में क्या करनी है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के नंबर की काउंटिंग करनी है, ठीक है। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, कीटो फॉर्म में पूछे तो कीटो फॉर्म में काउंटिंग करिएगा, इनॉल फॉर्म में पूछे तो इनॉल फॉर्म में काउंटिंग करिएगा, है ना। आइए चलिए इसको हम रब कर दे रहे हैं कि इसका हमें काम नहीं है, एक इनॉलिक स्ट्रक्चर हमारे पास है ही, उसी में काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए काउंटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर को मैं स्प्रेड कर देती हूँ तो हमारे लिए आसानी होगी इसको
काउंटिंग करने की। ये CH3 है ना, क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो मैं पूरा स्प्रेड करके एक दिखा देती हूँ। आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप देखते ही काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारे H बना दिया है, फिर C है, C से O जुड़ा है, O से फिर एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू H जुड़ा है ना, OH भी बन गया। फिर उसके बाद हमारा देखो डबल बॉन्ड है बेटा, फिर C है, C से क्या जुड़ा है, H अटैच्ड है। फिर उसके बाद C है, C से C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है। फिर हमारा O है, O के बाद देखिए C2H5 दिया है। C2H5 क्या होता है, CH2CH3 होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये CH2 हमारा बन गया और फिर CH2 से क्या है, CH3 अटैच्ड है, तो CHH ऑल H3 बना दिया। तो पूरा स्प्रेड करके बना दिया। एक बार मैं स्प्रेड करके दिखा दूंगी आपको, आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। एग्जाम में उतना टाइम नहीं लगेगा कि बार बार स्ट्रक्चर बनाना पड़े, है ना। चलिए तो चलिए फिर काउंटिंग स्टार्ट किया जाए। सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और जहां पे डबल है वन सिग्मा 1 पाई, तो सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 एंड सिग्मा। ठीक है, चलिए काउंटिंग स्टार्ट किया जाए। पहले सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग स्टार्ट की जाए। कौन कौन से हैं देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सिग्मा बॉन्ड है। आइए पाई बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं। तो पाई बॉन्ड 1 ये मिल गया, 2 ये मिल गया, बस 2 मिला, तो 18 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। दिस मीन्स कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से टाइप 2 में आपको क्या करना है, टाइप 2 में आपको क्या करना आना चाहिए, इनॉलिक फॉर्म बनाना आना चाहिए, है ना। अगर मैं समराइज करूं टाइप 1 और टाइप 2, तो ओवरऑल आपने इस वीडियो की हेल्प से क्या क्या सीखा, आपको क्या आना चाहिए एग्जाम में टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहली बात, आपको कहाँ पे टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा वो आना चाहिए, जिसके लिए आपको ये 3 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। दूसरी बात, आपको कीटो से इनॉल फॉर्म बनाना आना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि आपको CO वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और CH वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और फिर डबल बॉन्ड बना देना है, बात खत्म। ठीक है, फिर ये हो गया। तीसरी चीज, आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना आना चाहिए। और जिसमें भी पूछा है एग्जाम में, कीटो में पूछा है तो कीटो में करेंगे, इनॉल में पूछा है तो इनॉल में करेंगे। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व करने के तरीके डिस्कस हो गए हैं। अब बचे हुए 2 तरीके के क्वेश्चन को मैं बनाऊंगी पार्ट 2 में। तो हम मिलते हैं पार्ट 2 में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।